हेलो जय हिंद बच्चों, टुडे वी आर अगेन कंटिन्यूइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो कल आप लोगों के साथ मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बेसिक स्टार्ट किए थे। आज हम उसको आगे बढ़ेंगे आपके अपकमिंग एनडीए एग्जाम के लिए। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बेसिक्स क्या है, लेक्चर 1 प्रॉपरली किया होगा। मैंने बताया था कि शुरू में मतलब शुरू के भी शुरू में हम लोगों के 2 क्वेश्चन फंस जाते हैं एनडीए के। अगर आपके क्वाड्रेटिक के 5 सवाल आते हैं तो 2 तो आपके टॉपिक शुरू होने से पहले ही कवर हो जाते हैं। तो आज हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कल के चैप्टर के बाद, कल के लेक्चर के बाद से। अब देखिए भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में लेक्चर 02 में अब हम क्या करेंगे, कल मैंने आपको बताया था किसके बारे में, रूट्स के रियलिटी और इमेजनरी होने के बारे में। इसके अलावा मैंने आपको बताया था ग्राफ्स के बारे में। इसके अलावा मैंने थोड़ा सा बेसिक बताया था मॉडुलस के बारे में। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वाड्रेटिक के फर्दर एपिसोड में किसी के बारे में, उसकी मोर प्रॉपर्टीज। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक है। तो देखिए सबसे पहले बच्चा पार्टी क्या होगा, अगर आप लोगों को रूट्स जो है अल्फा बीटा हैं, क्या है रूट्स अल्फा बीटा हैं, अगर रूट्स ये रूट्स क्या हैं अल्फा बीटा, तो आप इन दोनों का सम जो है इसी इक्वेशन से निकाल सकते हो। तो सम ऑफ रूट्स हो जाता है प्यारे बच्चों माइनस बी अपॉन ए, मतलब इस वाले का नेगेटिव अपॉन पहला वाला माइनस बी अपॉन ए। हम इसे कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। तो बच्चा पार्टी आप जो है रूट्स के प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं इक्वेशन को देख के। कैसे, सी अपॉन ए से। तो आपने सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए, तो आपने क्या करा, सम ऑफ रूट्स भी निकाल दिया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल दिया। क्लियर हो गई बात। अगली बात सेकंड पॉइंट जो याद रखने का है, ये नोट करते चलना कॉपी में। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे सबको मिला जुला के। अगर आपके पास, ध्यान से देखिएगा, अगर आपको रूट्स पता है अल्फा बीटा आर रूट्स और ये नोन है, अगर अल्फा बीटा बच्चों नोन है, अगर आप अल्फा बीटा की वैल्यू आपको पता है तो क्या होगा, अगर अल्फा बीटा की वैल्यू पता है तो आप इक्वेशन निकाल सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। सो आपके पास पहली बात क्या है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है और आपको क्या है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है, सम ऑफ रूट्स निकालना है, तो माइनस बी अपॉन ए, और आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है तो सी अपॉन ए। बात समझ में आ गई। अगली बात, अगर आपके पास आपको रूट्स पता है, व्हाट आर द रूट्स, अगर आपको रूट्स की वैल्यू पता है अल्फा बीटा प्यारे बच्चों पता है, तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो इन दिस वे आप लोग जो है इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। अब प्यारे बच्चे देखो ध्यान से, बिल्कुल बेसिक से बताते हुए चल रहा हूं, गारंटी मैं देता हूं कि आपका यूपीएससी का जो पेपर आएगा नेशनल डिफेंस एकेडमी का, वो आपका इन लेक्चर्स से बाहर नहीं आएगा। आप लोग जो है चाहे तो मेरे को दे दीजिए एक स्टाम्प पेपर जो प्रॉपर्टी वाला होता है, मैं लिख के दे दूंगा कि उसके बाहर नहीं आएगा पेपर। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, डेडिकेटेड वे में फॉलो करने हैं लेक्चर्स। और अगली जो चीज है, जो प्यारा कॉन्सेप्ट है, दैट इज प्रीवियस पेपर्स। आप प्रीवियस ईयर पेपर जरूर करना। प्रीवियस पेपर से होगा कुछ नहीं, ये मत सोचना कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, नहीं, आपको एक प्रैक्टिस का माहौल मिल जाएगा। अल्टीमेटली क्या लगाना है, आपको दिमाग चलाना है कि आपके जो आपने सीखा है आप उसे इस्तेमाल कर पाते हैं नहीं। हम जो है फटाफट 1 मिनट में एक सवाल करने की कोशिश करेंगे। क्लियर। अच्छा, अगला बेटा, इन 2 चीजों पे एक सवाल मैं आपको करके देता हूं जो आपका एनडीए के एग्जाम में आया था। क्या था, ध्यान से देखेगा, क्या था, ध्यान से देखेगा। क्वेश्चन क्या था एनडीए के एग्जाम में, ये था, क्या था बच्चे, क्वेश्चन ये था कि आपके पास अल्फा बीटा एक इक्वेशन के रूट है, आर रूट्स ऑफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ, राइट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी, सी नहीं है, इक्वल टू 0।
अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस b इक्वल टू 0 और आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अल्फा अपॉन बीटा प्लस रूट बीटा अपॉन अल्फा प्लस रूट बी अपॉन ए। इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। क्या पूछी गई है? रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस रूट बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, रूट अल्फा अपॉन बीटा प्लस रूट बीटा अपॉन अल्फा प्लस बी अपॉन ए की वैल्यू पूछी गई है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी बी अपॉन ए, ऑप्शन सी अपॉन ए और ऑप्शन डी नन। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एनडीए के एग्जाम में सवाल आया है, पूछा गया है। बताओ जरा, अब देखो ध्यान से देखिएगा क्या बोला। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस b इक्वल टू 0 दे रखा है। तो देखो ध्यान से सुनिएगा, अगर आप देखोगे अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? माइनस बी अपॉन ए होगा। और अल्फा बीटा कितना होगा? c अपॉन ए होता है तो b अपॉन ए हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आप लोग जो है इसको सॉल्व करिए। तो रूट अल्फा इंटू रूट अल्फा अल्फा प्लस रूट बीटा इंटू बीटा बीटा अपॉन रूट अल्फा बीटा प्लस रूट बी अपॉन ए। अब देखो आंसर आने वाला है। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए अपॉन रूट बी अपॉन ए और प्लस रूट बी अपॉन ए। अब देखो भैया, एक्स अपॉन रूट एक्स होता है, x अपॉन रूट एक्स कितना होता है? रूट एक्स होता है कि नहीं? अब जब रूट एक्स अपॉन रूट एक्स होता है तो सिमिलरली b अपॉन ए अपॉन रूट बी अपॉन ए कितना होगा? रूट बी अपॉन ए। नेगेटिव ऑलरेडी है, ये सेम चीज पॉजिटिव होगी तो ये से कट जाएगी, आंसर आ जाएगा 0। सो आंसर इज ए, दैट इज 0। तो आपके पास ये सवाल पूछा गया था, सिंपल सा सवाल था एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे। क्लियर? अगली बात जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक के, कुछ ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं और आपको समझते चलना है, बिल्कुल बेसिक से समझते चलना है। क्वेश्चंस पे हम लोग डील करेंगे। क्लियर? अगली बात देखो, ध्यान से देखिएगा बच्चे। क्या देखेगा? आपको कुछ चीजें नोट करनी है। अगर आपके पास 2 पॉइंट बताए थे, तीसरा पॉइंट, अगर आपके पास फर्स्ट रूट, पहला रूट a प्लस रूट बी होगा, मतलब 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, इस टाइप से, तो सेकंड वाला ऑटोमेटिकली a माइनस रूट बी होगा, है ना। अगर फर्स्ट रूट a प्लस रूट बी है तो सेकंड रूट जो रूट है वो a माइनस रूट बी होगा। ये आपको दिमाग में बैठ जानी चाहिए, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि अगर आपके पास फर्स्ट रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो दिया गया है 3 प्लस रूट 5, तो फाइंड द इक्वेशन। आपसे सवाल पूछ लिया कि ऐसे, हालांकि आयोटा वाले में आएगा, आपका इरेशनल नंबर में नहीं आएगा। आपसे बोला गया है कि अगर आपका पहला रूट 3 प्लस रूट 5 है तो फाइंड द इक्वेशन। आपको क्या बतानी है प्यारे बच्चे? इक्वेशन बतानी है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, और देखो भैया, मेहनत जो है, हार्ड वर्क जिसे हम कहते हैं साधारण भाषा में, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं, ठीक है। आप लोगों को क्या है, इस एज ग्रुप में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? आपको मजा आता है चुटकुल्ले सुनाने में, होता है कि हमारी बात पे कोई हंस रहा है ना, मजा आता है, अच्छी बात है। ये आपको फॉलो भी करनी है, आपको हंसी मजाक में रहना है, पर क्या चीज नहीं भूलनी है? पर्पज। आपका पर्पज आपको क्लियर होना चाहिए, गोल क्लियर होने चाहिए कि भैया हमें पेपर देना है, तो हर चीज हमें पता होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर, बार बार बोलता हूं, प्रीवियस ईयर के बिना कुछ नहीं होगा। 15 साल के पेपर आपने एक एक सवाल सॉल्व करना है। पहला रूट 3 प्लस रूट 5 है, फाइंड द इक्वेशन। तो सेकंड क्या होगा बेटा? 3 माइनस रूट 5 होगा। अल्फा पता चल गया, बीटा पता चल गया, इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का सम। यही तो होता था ना इक्वेशन, ये होती थी इक्वेशन। अब जब ये इक्वेशन होती थी प्यारे बच्चे, तो क्या होगा?
एक्स स्क्वायर माइनस दोनों को जोड़ लो 6x हो गया, और इन दोनों का प्रोडक्ट 3 3 जा 9 और √5 माइनस √5 5, तो 9 माइनस 5 दैट इज 4। देखो ना, मल्टीप्लाई करोगे a प्लस बी a माइनस बी, तो 3 3 जा 9 और √5 इंटू √5 5। आपके पास इक्वेशन आपके पास तैयार हो गई। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल चुकी है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। बताना क्या था, बताने का पर्पज ये था, पहला रूट a प्लस रूट बी होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली a माइनस रूट बी होगा। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, आराम समझते चलिए। अगली बात, अगली चीज जो समझने की है वो ये है, क्या है वो ये है प्यारे बच्चे, कि अगर आपका पहला रूट a प्लस आयोटा b है, आयोटा पता है ना, अंडर रूट -1। फर्स्ट अगर आपके पास a प्लस आयोटा b है तो आपके पास सेकंड जो है वो ऑटोमेटिकली जो होगा a माइनस आयोटा b होगा। पहला a प्लस आयोटा b, दूसरा a माइनस आयोटा b। इसको बताने से पहले एक चीज समझ लीजिएगा। क्या समझ लीजिएगा, इस पे सवाल बताऊंगा, उससे पहले एक चीज समझ लीजिएगा। आपको अगर बनना है ऑफिसर, और इंडिया में जो मिलिट्री है, जो आर्म फोर्सेस हैं, वो जो है आपके बॉसी एटीट्यूड पे नहीं चलती है, वो चलती है लीडरशिप एटीट्यूड पे। किस पे चलती है बेटा? लीडरशिप। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप एंड बॉसी एटीट्यूड? अगर आपके पास कोई जो लीडर होगा और बॉस होगा, उसमें अंतर क्या है? लीडर बोलता है कि हम करते हैं इसे, कोई टास्क को हम करते हैं, बॉस कहता है तुम करो। लीडरशिप जो वाला होता है, जो लीडर होता है, वो कहता है हम लोगों ने अकम्पलिशमेंट किया, हमने ये काम पूरा किया। बॉस बोलता है मैंने किया। तो आई और वी के बीच में डिफरेंस होता है आपका। और इस चीज के लिए आपको 3 चीजें रखनी है अपने अंदर। अपने अंदर बिल्कुल घोल दीजिए, बिल्कुल जैसे चीनी घोलते हैं ना, पानी में चीनी डालते हैं और घुमा देते हैं, वैसे ही 3 आपके अंदर बेसिक एटीट्यूड कर लीजिए। 6 पैक की जरूरत नहीं है, दैट इज नॉट पर्सनालिटी। बड़ा पतला लड़का भी 76 सेंटीमीटर चेस्ट मांगता है, बताइए। बिल्कुल दुबले पतले आदमी के लिए भी चलेगा, 76 सेंटीमीटर होता ही कितना है। फुलाने के बाद 81, मुझे लगता है हर आदमी का हो जाता है। तो क्या है, 3 चीजें क्या है? पहला आपका जो है दिमाग ओपन होना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ माइंड, प्रैक्टिकल। दूसरा क्या होना चाहिए? सोशल इंटरेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए मैं तो भाई जाट हूं तो मैं तो तमिलनाडु में कैसे रहूंगा, है ना। मैं आपको ऑब्वियस सी बात है, आप नॉर्थ इंडिया के हो, आपको मेड्रास रेजिमेंट मिल सकती है। आप तमिलनाडु के हैं, आपको जो है गोरखा राइफल्स मिल सकती है। आप नॉर्थ ईस्ट के हैं, नागालैंड के हैं, आपको गढ़वाल राइफल्स मिल सकती है। आप सिख हैं, 6 फीट आपकी हाइट है, आप पंजाब के रहने वाले हैं और आपको नागल रेजिमेंट मिल गई। तो कुछ भी हो सकता है, लद्दाख स्काउट्स मिल गई। तो आप लोगों को जो है अपने अंदर विविधता रखनी है, आपके अंदर डाइवर्सिटी आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए। और वो तभी हो सकता है अगर आप सोशली इंटरेक्टिव हो, हर चीज को प्रेम से कह सकते हैं एक्सेप्ट करने की क्षमता, टॉलरेंस बड़े अच्छा होना चाहिए। और लास्ट है स्ट्रेस रेजिस्टेंस, फेल नहीं करना है। याद रखना, एवरी वॉर स्टार्ट्स विद माइंड एंड एंड्स विद माइंड। हर जो भी दुनिया में लड़ाइयाँ हुई हैं वो दिमाग से शुरू, दिमाग से खत्म। और जो अल्टीमेट जो लीडर होता है उसके दिमाग की जो चीजें होती हैं वो काम कर रही होती हैं। जिस दिन उसका दिमाग हार जाता है वो लड़ाई खत्म हो जाती है और वो व्यक्ति हार जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 में जिस दिन हिटलर हार गया खुद से, उसने अपने आप को गोली मार दी, जर्मन्स ने जो है अपने आप को सरेंडर कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास आपको स्ट्रेस रेजिस्टेंस होना चाहिए। आप इतने मजबूत होने चाहिए किसी भी सिचुएशन में, अपनी जो हिम्मत है उसको नहीं खोना है। अब आ जाओ गणित पे, दोबारा मैथ पे आ जाएंगे। तो मैथ पे आ जाएंगे, बोलना भैया कि विवेक सर ने जो है क्वेश्चन कराए हैं, गड़बड़ नहीं होंगे, प्रॉमिस मैं इतना करता हूं, चिंता मत करो। आप मेरे पे विश्वास करो, रिलाय करो, 100% पेपर्स यहीं से आएगा। आप बस करते रहना, एग्जाम दे के आओगे मिला लेना, इतना मैं आपको खुल के कह सकता हूं। एग्जाम दे के आओगे, पेपर जो है मिला लेना जो आपने पढ़ा है उससे। अब a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी, देखो क्वेश्चन क्या था। अगर आपका फर्स्ट रूट आपका 3 + 4 आयोटा है
तो फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन। अगर आपके पास पहला रूट 3 + 4 आएटा है तो फाइंड द इक्वेशन पूछा गया है। तो देखो भैया क्या बताया, अगर फर्स्ट रूट 3 + 4 आएटा है, मतलब आपका अल्फा 3 + 4 आएटा है, तो बीटा कितना होगा 3 - 4 आएटा। इक्वेशन क्या हो जाएगी x² माइनस सम ऑफ रूट, दोनों को ऐड करो 6x प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट 3 × 3 = 9, 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 0। आपको पता है आयोटा √-1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा इज इक्वल टू √-1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा +16। तो इक्वेशन हो जाएगी x² माइनस 6x + 25 इक्वल टू 0। सिंपल सा सवाल था, उम्मीद है बेसिक समझ में आ गया होगा। बताना मेरा कर्तव्य है, बताना मुझे पड़ेगा। क्यों बताना पड़ेगा? क्योंकि आपको जो है हर चीज मुझे बतानी है। एनडीए के एग्जाम में चाहे वो बिल्कुल बेसिक सवाल हो चाहे स्टैंडर्ड सवाल हो, क्योंकि अब वो यूपीएससी जेईई मेन से क्वेश्चन भी चोरी कर रहा है, तो वहां से लेकर वहां तक मस्ती से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखना, अगर स्ट्रेस लेके पढ़ोगे एफिशिएंसी 40 वैसी माइनस हो गई, पेपर देने जाओगे पहले 60 हो गए, है ना, फिर और 40% एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी अगर आप स्ट्रेस लेके पेपर देने जाओगे। तो आप अगर 100 का कर सकते हो, 100 की आपकी शक्ति है, किसी आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल को 100 मान लिया, 60 वहां हो गया और फिर उसका 40 और चला गया, 24 और चला गया, तो 60 में से 24 और चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो आप लोग जो है कितना नीचे 1/3 पोटेंशियल पे चले जाओगे अगर आप जो है स्ट्रेस लेते हो। स्ट्रेस नहीं लेना है। 3 क्वालिटी बताई, एप्लीकेशन ऑफ माइंड, सोशल इंटरेक्शन, स्ट्रेस रेजिस्टेंस। स्ट्रेस रेजिस्टेंस में करेज, स्टैमिना, डिटर्मिनेशन, हिम्मत होनी चाहिए, हारना, मुझे नहीं हारना इस चीज से। और स्ट्रेस रेजिस्टेंस में क्या बताया? स्टैमिना। स्टैमिना का मतलब भाई 2.5 घंटे का पेपर है, कोई बात नहीं, बीच में थकना नहीं है, अरे यार हम बोर हो गए, बोर नहीं होना। अब आ जाओ अगली चीज पे, मस्ती से पढ़ो बच्चों, और बिल्कुल मैं आपके साथ हूं पूरी प्रोसेस में। आप लोग जो है कोई भी डाउट होगा, कुछ भी होगा, आप मुझसे कभी पूछो, मैं आपके फैमिली मेंबर की तरह आपके साथ खड़ा हूं। अगला आ जाओ भैया, अगली बात क्या है, देखो ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चे। अगर आपके पास x² + x + 1 = 0 है, क्या है? x² + x + 1 = 0 क्वाड्रेटिक है, जान के देता है। यूपीएससी आजकल इसका बहुत इस्तेमाल कर रहा है, जान के। क्यों? अगर जिसको पता है तो वो करेगा 20 सेकंड में, और जिसको नहीं पता वो करता रहेगा। तो हमें 20 सेकंड वाला बनना है। तो अगर x² + x + 1 = 0 है तो इसके रूट्स जो हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर होंगे। अब ये ओमेगा क्या है? ये आपके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, मतलब 1 के अगर आप लोग जो है 4 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, वैल्यू कितनी आती है? +-2 आती है। कितनी वैल्यू आ रही है? 2। 9 का करोगे तो +-3। तो इसी तरीके से 1 का अगर क्यूब रूट करना चाहोगे तो 3 वैल्यू आनी चाहिए। एक तो 1 है, बाकी एक ओमेगा होती है और एक ओमेगा स्क्वायर होती है। और याद रखना, जैसे +-2 को ऐड करोगे तो 0 होता है, तो इन तीनों को भी ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा। तो 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? 0। अगली बात, अगर इनमें से आप क्या करते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, आपके पास अगर 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आएगा, राइट? वैसे ही अगर आप लोग जो है यहाँ ओमेगा जो है उसका क्यूब करोगे तो वो कितना आएगा? 1, क्योंकि 1 का क्यूब रूट है, वैल्यू आ जाएगी। पहला क्या है? 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0। दूसरा क्या है? ओमेगा क्यूब = 1। क्लियर होना चाहिए। अगर x² + x + 1 = 0 है तो आपको जो है 90% सवाल खुद क्वेश्चन ने सॉल्व करके दे दिया है। x² - x + 1 = 0 है तो -ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर, -ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर, प्रॉपर्टी सेम लगने वाली है। अब देखो ध्यान से, जेईई मेंस में सवाल आया है। क्या सवाल आया? बहुत चालाक है, बहुत ज्यादा चालाक है। देखो ध्यान सुनो, क्या बताया? ओमेगा क्यूब 1, क्लियर, और हर 3n पे 1, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था x² - x + 1 = 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स हैं अल्फा बीटा।
अल्फ़ा बीटा उसके रूट्स हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा की पावर 99 प्लस बीटा की पावर 99, ये पूछा गया है। जेईई मेंस में सवाल आया था, आई थिंक 2019 में आया है। सेम सवाल एनडीए में भी आया है, बताऊंगा अभी इसका अगला वाला भी एनडीए में किस तरीके से दूसरा सवाल भी आया है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 99 प्लस बीटा की पावर 99। अरे मेरे प्यारे बच्चों, क्या बताया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो रूट्स क्या होंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा की पावर 99 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 99। क्लियर? अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, क्या देखें, ये देखो ओमेगा 3n है भाई, 3 का मल्टीपल है ना, 3 का मल्टीपल है तो 1 होगा, और नेगेटिव की पावर ऑड है ना, ऑड नंबर अगर नेगेटिव की पावर होती है तो नेगेटिव ही होता है, और ये हो गया -1 प्लस 198, 3 का ही मल्टीपल है तो ये भी 1 हो जाएगा, हर 3n का मल्टीपल 1 हो जाएगा ना, तो ये 1 हो गया, और नेगेटिव की पावर ऑड भी नेगेटिव होगा, तो -1 कितना हो गया, -2, और -2 जो हो गया आपका आंसर हो गया। इतना सिंपल सवाल था। बात समझ में आई? बात समझ में आई? आ जाओ अब अगले सवाल पे। सपने बड़ी चीज हैं, और उसके लिए बच्चे जो डेडिकेशन दिखाते हैं वो मुश्किल से दिखाते हैं 20% बच्चे, जिसमें मेहनत करते हैं 10%, 5% बच्चे उसको डिटर्मिनेशन दिखाते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सुना है ना डायलॉग? तो क्या नाम था वो, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, कौन था? माझी, दशरथ मांझी। तो वैसा जो एटीट्यूड रखते हैं वो 5% होते हैं। अब वो 5% के बीच में एक्चुअल फाइट होती है और उन्हीं में से विनर्स निकलते हैं। तो आपको जो है अनटिल अनलेस अगर ब्रह्मांड ही ना चाह रहा हो कि आप जो है खुद ही बन जाओ जाके। अब देखो ध्यान से, तो ही आपकी जो है बिना इच्छा शक्ति के कुछ हो सकता है। अब क्वेश्चन क्या था, एनडीए में सवाल क्या था, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट से ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। बोला है, क्या बोला है, क्या बोल दिया, ये बोल दिया है कि फाइंड द इक्वेशन विद रूट्स, अच्छा जी, अल्फा की पावर 19 एंड बीटा की पावर 19। देखो कितना चालाक है, क्वेश्चन दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपसे पूछा फाइंड द इक्वेशन, वो समीकरण बताइए, इक्वेशन बताइए जिसके रूट्स अल्फा की पावर 19 और बीटा की पावर 7 है। क्लू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसके रूट्स जो हैं आपको क्या हो जाएंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे क्वेश्चन में अल्फा बीटा दे देगा, एक्चुअल में आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के रूट्स क्या होते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। अब देखो ध्यान से प्यारे बच्चे, ध्यान से देखो प्यारे बच्चे, अल्फा की पावर 19 और बीटा की पावर 19, या अल्फा की पावर 19 और बीटा की पावर 7, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन था वो ये था, बीटा की पावर 7 था। तो फाइंड द इक्वेशन विद द रूट्स अल्फा की पावर 19 एंड बीटा की पावर 7। अब देखो ध्यान से अब कैसे होगा, देखो ध्यान से सुनना, बीटा की पावर 19 करते तो भी वही आता, बट प्रॉपर्ली जो एनडीए में आया था दैट वाज दिस क्वेश्चन, अल्फा की पावर 19 बीटा की पावर 7 फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपके पास रूट्स जो होंगे क्या होंगे, रूट्स जो होंगे वो होंगे ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, है ना, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, ये तो होती है। अब देखो ध्यान सुनना, इस वाली इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है, तो अल्फा की पावर, अल्फा कितना हो गया ओमेगा, बीटा कितना हो गया ओमेगा स्क्वायर, अल्फा की पावर 19 कितना हो गया ओमेगा की पावर 19, 3 से डिवाइड, 3 6, देखो जब भी पावर ज़्यादा होगी, जैसे आपका 52 आया, 54 आया, 56 आया, कुछ भी आया, तो आपने क्या करना है 3 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 3 से, 3 1 जा 3,
3 1 जा 3, फिर 3 8 जा 24, रिमाइंडर बचेगा 2, तो जो फाइनल कंक्लूजन बचेगा वो ओमेगा स्क्वायर बचेगा। क्लियर? तो कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन देखोगे आपने बोला अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा, बीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, अल्फा की पावर 19, ओमेगा की पावर 19, क्या बताया किससे डिवाइड करना है, 3 से, तो 3 6 18, रिमाइंडर बचेगा 1, तो बन गया ओमेगा। अब देखो बीटा की पावर 7, तो ओमेगा की पावर कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, ओमेगा की पावर 14, 3 से डिवाइड करो, 3 4 जा 12, रिमाइंडर बचेगा 2, तो ओमेगा स्क्वायर। तो आपके पास पहले भी रूट्स क्या थे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर थे, अब भी रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, तो इक्वेशन विल रिमेन सेम। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। सर ये क्यों लिख दिए, ये फार्मूला काहे लिख दिए हो, ये इसलिए लिख दिए हैं, अगर आप चाहो तो दिमाग में अगर कुछ कह सकते हैं गद्दा भरा हुआ है, गोबर नहीं बोलूंगा, तो क्या होगा, आप लोग जो नए रूट्स आए हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा, आप चाहो तो ऐसे कर लो, क्या हो गया एक्स स्क्वायर, देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता था, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होगा, माइनस माइनस प्लस एक्स, ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन। आप सबको समझ में बात आ गई होगी। तो भैया ऐसे सवाल आएंगे 30 सेकंड से ज्यादा ना मेरे पास होने चाहिए ना तुम्हारे पास। एग्जाम देने जाओगे अगर नहीं फॉलो करोगे, हर चीज का रिचुअल होता है ना, तो भाई मैथ का पेपर करते हुए एक रिचुअल होता है ना। जैसे हम कहते हैं ना, पंडित जी आते हैं, पंडित जी कहते हैं, या आप किसी भी रिलीजन के होंगे, किसी भी उसके होंगे, तो कहेंगे एक रिचुअल होता है ना कि हाथ जो है धुल लीजिए, फिर उसे पी लीजिए। वैसे ही मैथ का पेपर करते हुए आपको क्या करना है, रिचुअल फॉलो करना है। वो रिचुअल क्या है, ऑब्जेक्टिव पेपर का आपको शॉर्ट मेथड्स आने हैं और आपको जल्दी से जल्दी सवाल करना है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे तो करेंगे गड़बड़। आप रूट्स निकालने बैठ जाएंगे धराचार्य मेथड से, और पड़ोस वाला जो है वो पहुंचने वाला है खड़कवासला, और आप बैठे रह जाएंगे एग्जाम सेंटर पे। तो इसलिए समझ लीजिएगा, एक बारी में पेपर दो, जान लगा के दो, और एक बारी में फोड़ दो, हो जाएगा। इट्स नॉट डिफिकल्ट, बहुत आसान है, बस फॉलो करना है। प्रीवियस ईयर बार बार बोलता हूं, हर 10 मिनट में बोलता हूं, उस चीज को याद रखना है। प्रीवियस ईयर से चोरी कुछ नहीं होगा, कॉपी कुछ नहीं होगा। क्या होगा फिर, बड़ी सिंपल चीज है, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको एक्चुअल में डील करना आ जाएगा पेपर को। और हो सके तो एक फुल मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा। हम लोग हालांकि यहाँ से ऑर्गेनाइज करवाएंगे, आप लोगों को मॉक टेस्ट भी दीजिएगा और आपका काम बन जाएगा। बात समझ में आई? अगला सवाल ये आपके लिए है, होमवर्क है, इस पे आप लोग जो है कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। रूट्स क्या है, अल्फा बीटा, और आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, कमेंट बॉक्स पे आंसर बताना। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 101 प्लस बीटा की पावर 101 और प्लस 1। आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्या आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो नोट कर लो क्वेश्चन को, इसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। देख लो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है, रूट्स हैं अल्फा बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 101 प्लस बीटा की पावर 101 प्लस 1। क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट थिंग। देखो भैया, क्वाड्रेटिक में एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए। क्या? देखिए क्या बताया था, अगर कंसेप्चुअल चीज है, दिमाग को यही रखना है स्क्रीन पे, ये नहीं कि आप दूसरे पे जा रहे हैं। फोकस रखो, फोकस। अगर आपका a ग्रेटर देन 0 है, a मतलब पहला वाला, ये इस टाइप की इक्वेशन है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे,
इस टाइप की ना, ठीक है, एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है इस टाइप की, मतलब आपका जो 3 है यहाँ 0 से बड़ा चीज़ है ना, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपके पास है, a 0 से बड़ा होगा तो ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। ये पॉइंट कहाँ होंगे, ये पॉइंट कौन होंगे, ये पॉइंट वो होंगे जिसे हम लोग बार बार रूट्स कर रहे हैं, ये रूट्स होंगे, ठीक है जी। अब देखो ध्यान सुनिएगा, ये रूट्स हो गए और कंडीशन हमने ये मान ली है कि आपके पास जो है इस केस में कि आपके पास जो है रूट्स क्या है, सिमिलर नहीं है, ठीक है, अनइक्वल है। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, और मैं खाली इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर टाइप के ग्राफ की बात कर रहा हूँ, इक्वल वाले की बात कर रहा हूँ, इमेजनरी वाले की बात भी कर रहा हूँ, बट अपवर्ड वाले की। मैंने कल आपको बताया था जिस पॉइंट पर टर्न होता है उस पॉइंट पर आपका मिनिमा आएगा। ये ट्रांजिशन पॉइंट जो है, टर्निंग पॉइंट जो है, टर्निंग पॉइंट या ट्रांजिशन पॉइंट जो है, ये टर्निंग पॉइंट है या ट्रांजिशन पॉइंट है, इस पर आपकी जो वैल्यू होती है ये किस पॉइंट पर होगा, ये वाले केस में ये मिनिमा होगा। क्या होगा बेटा, मिनिमा होगा, मिनिमा होगा, ठीक है, क्या होगा, मिनिमा। किस पॉइंट पर, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। पहला रूट क्या बताया था, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a बताया था कल। दूसरा वाला क्या बताया था, माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a बताया था। तो ये क्या होगा, इन दोनों का एवरेज पॉइंट होगा, इन दोनों का एवरेज। तो माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस बी अपॉन 2a, उसका भी आधा। क्लियर। तो माइनस बी अपॉन 2a पे आपका क्या हो जाएगा, ये मिनिमा हो जाएगा, है ना, ये इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, ठीक है। और आपसे पूछेगा किस पॉइंट पर मिनिमा है, इस पॉइंट पर। और मिनिमम वैल्यू अगर पूछ ले, क्या पूछ ले, दिमाग तो नहीं घूम गया, किस पॉइंट पर मिनिमम होगा, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a पर। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल दिमाग लगाओ। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, किसकी, इस इक्वेशन की, इसकी, इस सिस्टम की, थोड़ी देर के जीरो छोड़ो, इस सिस्टम की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, इस पॉइंट पर मिनिमम होगा। और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, डायरेक्ट याद करनी है आपको, हालांकि मैं बता देता हूं आती कैसे है, ये मिनिमम वैल्यू आती कैसे है। देखो ध्यान से सुनिएगा, आपने x के बदले माइनस बी अपॉन 2a रख लिया, तो माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इस पॉइंट पर है ना, तो यहां पे रख लिया, प्लस b टाइम्स माइनस बी अपॉन 2a और प्लस c। ये कितना हो गया, a, ठीक है जी। फिर कितना हो गया, b स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया, और माइनस का अपॉन में कितना हो गया, 4a स्क्वायर, ये कट गया, ठीक है। फिर ये कितना हो गया, फिर दोबारा करेंगे, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a और प्लस कितना हो गया, c, ठीक है। बात समझ में आ रही है, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। क्या बताया कि आपने क्या करना है, ध्यान से देखो, आपके पास मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर होगी, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a पर। किस पॉइंट पर होगी, माइनस बी अपॉन 2a पर। और आपका पूछेगा मिनिमम वैल्यू बताओ, इस पॉइंट पर तो मिनिमम है, और मिनिमम वैल्यू जो पूछेगा उसके लिए क्या करना है, आपने इस वैल्यू को यहां रख देना है x के बदले। तो अगर आप जो है अब आउटपुट निकालोगे तो वो आएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ये आपको याद रखनी है, बात समझ में आई। इस पॉइंट पर मिनिमा और मिनिमम वैल्यू इज दिस। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है जी। अल्टीमेटली ट्रांजिशन पॉइंट है वो x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। अब देखो ध्यान से देखना, देखो अगर आपके पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और a जो है लेस देन 0 है, इस टाइप का, इस टाइप की कोई इक्वेशन है, मान लो c, तो यहां पे क्या है, a लेस देन 0 है, a 0 से छोटा है, तो उस केस में पैराबोला ऊपर की तरफ बनेगा। वो ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है, और वो इमेजिनरी भी हो सकता है। क्लियर, मतलब आपका किसी भी पॉइंट पर वो नहीं काटेगा इमेजिनरी के केस में।
आपका रियल और अनइक्वल के केस में 2 पॉइंट पर, और रियल और इक्वल डी जिसमें डी इक्वल टू 0 आ रहा था उसमें 1 पॉइंट पर। उसमें भी जो ट्रांजिशन पॉइंट होगा वो होगा x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, और यहाँ पर मिनिमम ना होकर मैक्सिमम हो जाएगा, मिनिमम ना होकर मैक्सिमम हो जाएगा। और जो मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, वहाँ मिनिमम वैल्यू पूछ रहा था ना, मैक्सिमम वैल्यू जो पूछेगा वो हो जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। खत्म। सेम चीज डिट्टो, कंडीशन सिर्फ ये है a ग्रेटर देन 0 का केस है, a लेस देन 0 का केस है। क्लियर? सो इस तरीके से है। इसके ऊपर कल हम क्वेश्चंस करेंगे, टाइम इज मनी, और वो खत्म हो गई है। तो कल हम इसके ऊपर कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को जो आज पढ़ाया गया उसके क्वेश्चंस देखिएगा, सॉल्व करिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं फॉलो करते रहना, एग्जाम आपका मैं फेल होने नहीं दूंगा। थैंक यू।